हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। ज्योमेट्री के बहुत सारे सेशंस हमारे हो चुके हैं और मैं बहुत ही बेस से, जिसको कहते हैं फ्रॉम ए, आपको हर एक पॉइंट बता रखा हूँ कि क्या क्या चीज़ ज्योमेट्री में आपको जानना चाहिए। एंगल कौन कौन से जानने चाहिए, थ्योरम से कौन कौन जानने चाहिए। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वैसे फैक्ट्स जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एसएससी प्री और ज़्यादातर मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि इस वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पहले वाला वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है या पहले से ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अच्छा है। अच्छे कॉन्सेप्ट वाले इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला है वो क्या करें, पहले मेरे जो ज्योमेट्री के वीडियोस आ रखे हैं उसको देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो चलो एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, एपोलोनियस थ्योरम। भाई एपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि ज्योमेट्री का एक पूरा कंप्लीट पैकेज में आपको पार्ट बाय पार्ट करके दूंगा, तो वो उसमें तो भाई ये डालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये एक मीडियन है। मीडियन है तो ये क्या करेगा, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो एपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है, आप लोग अभी प्रूफ पे मत जाओ, अभी क्या करो, सारे चीज जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए उनका एक लिस्ट बनाओ, उसको लिख लो, उसको याद कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुट करो और मार्क्स लाओ। ठीक है, हमारा एक मकसद होना चाहिए कि इससे रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, वो प्री हो या मेंस हो, भाई हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का मार्क्स कम हो गया है लेकिन अभी भी बहुत वैल्यू रखता है। ठीक है, मैथ्स अभी भी बहुत वैल्यू रखता है, मैथ्स को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 AD का स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का स्क्वायर। ये आपका एपोलोनियस थ्योरम है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपको लिखना होगा। अच्छे तरीके से, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो, जो भी करना है करो, लेकिन अच्छे से नोट कर लो। देखो प्रॉपर नोट्स मैं आपको एक तरीके का दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला आज का जो मैंने आपको नोट दिया वो क्या है, एपोलोनियस थ्योरम। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो क्या है वो समझो। आपको एक ट्राइंगल दे देता है, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट है M और इसका मिड पॉइंट है N। ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब आपसे क्या बोलता है वो देखो, आपसे बोलेगा कि ये आपसे पूछता है AN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर कितना होगा। देखो, और आपको सिर्फ वैल्यू किसका दे देगा, हाइपोटेन्यूज का दे देगा। आपको सिर्फ वैल्यू किसका पता होगा, AC का वैल्यू पता होगा और कुछ भी नहीं पता होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो जरा समझो, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वो समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जरा देखते हैं। देखो, 2 AD का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 4AC का स्क्वायर। 4AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 8AC का स्क्वायर। 8AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 16AC का स्क्वायर। 16AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 24AC का स्क्वायर। 24AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 26AC का स्क्वायर। 26AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 28AC का स्क्वायर। 28AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 29AC का स्क्वायर। 29AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 31AC का स्क्वायर। 31AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 32AC का स्क्वायर। 32AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 33AC का स्क्वायर। 33AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 34AC का स्क्वायर। 34AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 35AC का स्क्वायर। 35AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 36AC का स्क्वायर। 36AC का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर इक्वल टू 37AC का स्क्वायर। 37AC का स्क्वायर प्लस 2 BC
अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं और ट्रायंगल में आ जाता हूं ए बी एन में, ए बी एन में आ जाता हूं तो ए एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस बी एन को क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई टू, क्योंकि मैंने बोला है ये मिड पॉइंट है, बी सी बाई टू लिख सकते हैं। क्या मैंने पहले आप लोग को गिवन क्या दे रखा है कि एम एन आर मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। साथ में ये क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और मिड पॉइंट है तो बी एन को क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई टू का होल स्क्वायर। ये देखो कितना हो जाएगा, ए एन स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लूं तो क्या हो जाएगा, 4 an स्क्वायर इक्वल टू 4 ab स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं। ए एन हो गया है तो अब सी एम निकालते हैं भाई। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे, सिमिलरली किस ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, सी बी एम में, तो भाई क्या हो जाएगा देखना जरा, 4 ए एन स्क्वायर था तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर और प्लस 4, अगर हम लोग देखें 4 क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहां पे तो देखो क्या हो जाएगा, सिमिलरली सिर्फ कंपेयर करना है, 4 सी एम स्क्वायर हो गया। अब देखो ए बी स्क्वायर क्या था, ये था, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर और प्लस, ये चीज देखो ध्यान से समझना है। हम लोग आ गए सी बी एम में, सी बी एम में आ गए, सी बी एम में आ गए तो क्या हो जाएगा, सी एम स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर और प्लस ए बी बाई 2 का स्क्वायर। अगर इसको आगे करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो मैं ऊपर वाला डिलीट कर रहा हूं। अब देखो, अगर मैं दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दूं, दोनों जो इक्वेशन है इसको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 अगर कॉमन ले लूं तो हमारा हो जाएगा ए एन स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी और एक ए बी कितना हो गया, 5 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और 4 बी सी स्क्वायर 5 बी सी स्क्वायर। अगर मैं यहां से ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर को कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 और ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। तो आपको फाइनल जो आया है ये रिलेशन, फाइनली जो आया है ये रिलेशन, इसको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना। उम्मीद है काम कर लिए होगे। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप डील करोगे वो समझो। देखो मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बता रखा है, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बता रखा है। ये क्या हो गया आपका भाई, ये हो गया आपका ये एक ट्राइंगल है,
ठीक है, ट्राइंगल का नेम दे रहे हैं ए बी सी। इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा रहेगा, इसको दे दिया आई। तो भाई बी आई सी एंगल क्या होता है, ये होता है 90 प्लस a/2, जो कि मैंने लिखवा रखा है। अब क्या है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसको आगे बढ़ा दूं, तो यहां पे जो एंगल बना और यहां पे जो एंगल बना, इसका अगर एंगल बाइसेक्टर मिलाऊं, इसको दे देते हैं ओ नेम जहां पे मिल रहा है, तो एंगल BOC होता है 90 माइनस a/2। एक जगह प्लस था तो दूसरी जगह क्या होगा, माइनस होगा। उम्मीद है ये दोनों एंगल के बारे में आप लोग इसको नोट कर लो। क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल का जहां पे बाइसेक्टर्स मिलता है वहां पे क्या करोगे, जो ऊपर वाला एंगल है उसका आधा कर दोगे और 90 से उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 90 से उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, ये देखो एक के बाद एक कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा किया है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने ये वाला किया है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने कौन सा किया, ये, और ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा चौथा कॉन्सेप्ट के बारे में देखो। देखो चौथा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। चौथा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी है। क्या है उसके बारे में जरा देख लो। अगर मान लो एक ट्राइंगल है ABC, ये क्या है, इन रेडियस है। इन रेडियस मतलब क्या होता है, अंदर वाला सर्कल। यहां से जो सर्कल बनेगा, अंदर वाला सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू इन रेडियस, ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम में कुछ भी नहीं तो कम से कम 8 से 9 बार पूछा जा चुका है कम से कम। तो आपसे ये पूछने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा उसके बाद एसएससी में ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस में यूट्यूब पे सॉल्व कराऊंगा। तो आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो। ये वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया है तो आप एक बात समझो, ये वाला लिख लिया है, अब एक बात समझो। देखो ये एक ट्राइंगल है, इसके मैं साइड को प्रोड्यूस करूं तो एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा। पूरे बोर्ड में नहीं बन रहा है लेकिन बनेगा। इसको प्रोड्यूस करूं तो फिर एक सर्कल बनेगा। इसको प्रोड्यूस करो तो फिर एक सर्कल बनेगा। कुल मिलाकर 3 सर्कल बन गए। मैं इस ट्रायंगल को दे देता हूं ABC। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक इन सर्कल है, इन सर्कल को मैं R कर दिया। इसके सेंटर, इसके रेडियस को मैंने मान लिया RA और इसके सेंटर को मैंने मान लिया RB और इसके सेंटर को मैंने मान लिया
RC। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आपको याद रखना है कि 1/RA प्लस 1/RB प्लस 1/RC इज इक्वल टू 1/R होता है। मतलब कि तीनों इन एक्स रेडियस का जो रेसिप्रोकल करेंगे, तीनों एक्स रेडियस का जब रेसिप्रोकल करेंगे और सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? इन रेडियस के इक्वल आ जाएगा। इसका डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी और है, अभी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट करके दे रहा हूं, पार्ट बाय पार्ट करके दे रहा हूं, एक बार मैं आपको पूरा डोज नहीं दे रहा हूं। क्यों? डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, एक बार में इतना नहीं भी समझ में आता है, धीरे धीरे करके समझना चाहिए, ठीक है? तो आप इसको क्या करो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं सबको नोट बनाकर लिखते जाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स को। आपके एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं और इसी के ऊपर सॉल्व होने हैं, इससे बाहर कुछ आना नहीं है, गारंटीड है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना कॉन्सेप्ट रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भी वीडियो मेरा जो है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो फायदा दे रहा है, तो लाइक कर दिया करो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कर लिया है तो शेयर कर दो, ठीक है? इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री का आगे वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है?